लड़ाई में पुराना उनका जो कैडर वोट है, अच्छा। कुछ जातीय समीकरण है, उस पर तो वोट उनको मिलेगा ही। तो मैंने इस बार के चुनाव में विकास मुद्दा नहीं रहेगा, जातीय मुद्दा ज़्यादा जातिगत। देखिए जातीय मुद्दा तो रहबे करता है। अन्य क्षेत्र में किए हैं, जहाँ से वहाँ का क्षेत्र जो है वहाँ से अपन काम किए हैं, यहाँ काम नहीं किए हैं। यहाँ तो क्या आप लोग उनको वोट नहीं दिए थे क्या उसमें? ना, चेहरा नहीं देखा होगा। हम लोग यही जानते हैं कि जब हम युवक हैं तो युवक के साथ रहेंगे ना, बूढ़ा कितना दिन साथ रहेगा कोई। 13 नवंबर को बिहार के 4 जगहों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाला है और इसी क्रम में तरारी विधानसभा में भी बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव के साथ साथ जन सुराज के उम्मीदवार किरण सिंह चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और तीनों में मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। ऐसे में हम तरारी विधानसभा के सहेजनी गांव में हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ सहेजनी गांव के बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, हर पीढ़ी के लोग हैं और हम आज इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तरारी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी किस कदर आम लोगों में बनी हुई है और क्या चारों जगहों पर किसी के बेटा, किसी की बहू, परिवारवाद कई पार्टियों के द्वारा की जा रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या परिवारवाद को आम जनता एक्सेप्ट करती है और करती भी है तो किस नज़रिए से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश प्रसाद। अच्छा अवधेश जी, ये बताइए तरारी विधानसभा का चुनाव अब तो नज़दीक है, बहुत जल्द ही वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है? देखिए विगत 9 वर्षों के पूर्व विधायक के कार्यकाल से उनके भी कुछ कार्यकर्ता है ना, वो भी असंतुष्ट हो गए हैं क्योंकि विकास का कोई काम तरारी विधानसभा में नहीं हुआ। इसलिए यहाँ के जनता मन बना लिया है कि हम लोग अगली बार सुनील पांडे के सुपुत्र विशाल प्रशांत को वोट दें क्योंकि ये नवयुवक हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वे अपना पीछे के राह पर चलकर कुछ अच्छे काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, नई पीढ़ी को आप कह रहे हैं कि हम इस बार आगे बढ़ाएंगे, क्या लग रहा है कि उनके पिताजी जिस पथ पे चलें नई पीढ़ी उस पथ पे चल पाएगी? हो सकता है उससे भी अच्छे पथ पर चल सके, इसी उम्मीद से हम लोग वोट देते हैं। लहर किसकी है ये? अब इसमें पूछने का कोई प्रश्न नहीं है। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, हर जगह घूम रहे हैं, आप लोगों को खुद पता हो गया होगा कि लहर किसका है। मैंने मुकाबला किसका है? कोई मुकाबला माले के साथ है। माले के साथ। हाँ। अच्छा चलिए, आप एक सवाल हम आपसे पूछेंगे। आपने बोला है कि माले के साथ मुकाबला है, 10 साल माले के ही यहाँ विधायक थे जो आज सांसद बने हैं, उनके द्वारा काम नहीं किया गया है, ये जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। आप नहीं, एक मिनट, पूरा क्षेत्र की जनता लगा रही है, हम थोड़े लगा रहे हैं। ठीक है, हमारे कहने से कोई थोड़े हो जाएगा। ये बताइए कि फिर आखिर वो लड़ाई में फिर कैसे आ गए? जब 10 साल काम ही नहीं किए तो उनकी पार्टी लड़ाई में कैसे आ गई? लड़ाई में पुराना उनका जो कैडर वोट है, अच्छा। कुछ जातीय समीकरण है, उस पर तो वोट उनको मिलेगा ही। तो मैंने इस बार के चुनाव में विकास मुद्दा नहीं रहेगा, जातीय मुद्दा ज़्यादा जातिगत। देखिए जातीय मुद्दा तो रहबे करता है, लेकिन विकास का मेन मुद्दा विकास का है और इसी पे इस बार वोट होगा। इसी पर इस पर वोट होगा। जी हाँ, साफ तौर पे इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पे ही होगा। आपका क्या नाम हुआ? ये विनोद सिंह। विनोद जी, ये बताइए किस तरह का माहौल बना है, किसकी लहर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हम लोग को तो भाजपा ही देंगे। अच्छा, हाँ। अरे क्या लग रहा है पूरा गांव ही भाजपा है क्या? हाँ। अच्छा, अरे एकजुट होकर सारे लोग क्या दे रहे हैं? एकदम बुझिए कि माने ज़्यादा इसी भाजपा है, उनका तो नाम निशान माने यहाँ कम में मिलेगा। कारण क्या है? ये विकास है, विकास कारण है। तो विकास क्या माने बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो तो नए उनके पिता किए हैं, उसी को उम्मीद पर हम लोग दे रहे हैं। तो उनके पिता को तो जो विपक्षी हैं, कई गो पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि बाहुबली हैं, बाहुबली के बेटे को चुनाव मैदान में जहाँ होंगे तहाँ होंगे। हम लोग यहाँ बाहुबली नहीं है, हम लोग यहाँ विकास देख रहे हैं। अच्छा, माने आप लोग के नज़र में वो बाहुबली नहीं है, विकास। हाँ जी हाँ, आपने इनकी भी बात सुना। आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे?
कहेंगे कि हम लोग सुनील पांडे के साथ में हैं, हाँ, उन्हीं को वोटिंग करेंगे। वो हम लोग के यहाँ बहुत क्षेत्र में बहुत विकास किए हुए हैं, इसलिए वोटिंग उन्हीं को करेंगे हम मतलब लोग। क्या विकास हुआ है आपके गांव में, क्या ऐसा तो हम रोड है, ये चापाकल है, यही सब विकास किए हैं। नहर है। तो ये जो रोड बना है ये सुनील पांडे ही बना है क्या? हाँ, वही उन्हीं का फंड से बना हुआ है। अब बोर्ड लगा हुआ है रोड पर। अच्छा ये बताइए, चुनाव में अक्सर विकास की बात होती है, लेकिन विकास जब चुनाव मतदान का समय आता है तो विकास गौण हो जाता है और जाति वाला मुद्दा जो होता है वही हावी हो जाता है। ना, हम लोग जातिवाद पर नहीं, हम लोग विकास पर वोट करते हैं, जातिवाद पर नहीं। अच्छा ये बताइए कि जन सुराज भी है एक नई पार्टी, वो भी उम्मीद जता रही है, लोगों के बहुत सारे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। जन सुराज का क्या लग रहा है इधर? जन स्वराज का कोई हल्ला उल्ला नहीं है इधर, कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है। हालांकि वो भी आप ही के जो सहजनी गांव जो है। अच्छा, इस गांव के सबसे ज़्यादा आबादी किस कास्ट की है? राजपूत है ज़्यादा। तो राजपूत है, और राजपूत कैंडिडेट जो जन सुराज की है वो भी राजपूत है, तो ऐसे में आप कहीं भटक तो नहीं? नहीं 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 नहीं, हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग विकास के तरफ हैं, हम लोग जातिवाद की तरफ नहीं हैं। अच्छा जी, विकास की तरफ ही है। हम लोग का विकास पुरुष है सुनील पांडे, उन्हीं को हम लोग वोटिंग करेंगे। जी हाँ, साफ तौर पे आपने सुना, इनका कहना है कि विकास पुरुष के तौर पर सुनील पांडे को जाना जाता है और हम उन्हीं को अपना मत देंगे। खैर, अपने अपना विचार है। आपका क्या नाम हुआ? जोगिंदर सिंह नाम पड़ा। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाजपा को ही हम वोट करेंगे चूँकि सुनील पांडे अच्छा काम किए हैं, आपके नज़र में क्या लग रहा है कि वाकई काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, काम अच्छा हुआ है। मतलब अच्छा, 10 साल में जो यहाँ सांसद जो अभी हैं, इस क्षेत्र के विधायक थे, उनके समय में काम नहीं हुआ है क्या? 1% नहीं हुआ है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने काम किया है। कहाँ किए हैं? अपने क्षेत्र में किए हैं, जहाँ से वहाँ का क्षेत्र जो है वहाँ से अपन काम किए हैं, यहाँ काम नहीं किए हैं। यहाँ तो क्या आप लोग उनको वोट नहीं दिए थे क्या उसमें? उनका चेहरा नहीं देखा होगा। हम लोग को देखबे नहीं किए हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं है। वोट नहीं दिए थे इसलिए यहाँ काम नहीं हुआ। वो वोट तो देने वाला तो 20% 10% देबे करेगा जो जिसको देना है। बाकी हम लोग तो भाजपा ही शुरू से हैं। अच्छा, मैंने भाजपा को ही आप लोग ये देंगे? वोट देते हैं, हमेशा देते हैं। तो इस बार लग रहा है कि नई पीढ़ी को जो आप चुनाव करने वाले हैं, चूँकि विशाल प्रसाद नई पीढ़ी के हैं, इनके पिताजी विधायक थे लेकिन अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद पे खरा उतर पाएंगे? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जी हाँ, रोजगार को लेके, बेरोजगारी को लेके तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही बात जानते हैं कि जो अभी जो चल रहा है ये कभी रुकने वाला है नहीं या रुकेगा नहीं। हम लोग यही जानते हैं कि जब हम युवक हैं तो युवक के साथ रहेंगे ना। अब बूढ़ा कितना दिन साथ देगा कोई, है कि ना। अभी जो पांडे जी के बच्चा हैं, अभी जवाबती हैं, मतलब बहुत काम करने का उनको अभी मतलब साहस भी है। हम लोग उन्हीं के पीछे हैं। तो भाकपा माले के जो उम्मीदवार है राजू यादव, वो भी तो युवा ही हैं और शुरुआत भी उनकी राजनीति जो है वो छात्र जीवन से ही राजनीति हुई है। हम लोग कभी उनका चेहरा ही नहीं देखे और नहीं कभी नाम। पहला बार हम लोग अभी ये थी प्रचार हो रही तो नाम सुने हैं, हम लोग कभी नामे नहीं सुने थे। तो 2 बार से सांसद का चुनाव लड़े, कई बार आपके यहाँ भी आए होंगे? आए थे, लेकिन आते हैं कभी रात में आएंगे, कभी चला जाएंगे। किसी से तो भेंट मुलाकात आज तक से पूछे ही लोग हैं, इतना कोई देखा होगा उनका चेहरा। लेकिन पांडे जी का लोग हैं, मतलब उनका ही घरे है, आना जाना, मतलब जो अपना रहता है उन्हीं को ना सपोर्ट करते हैं। मैंने अपनत्व पे इस बार का मत जाएगा आपका कि विकास के मुद्दे पे जाएगा? देखिए, विकास के मुद्दे पे नहीं, विकास तो बहुत करते हैं पांडे जी, किए हैं। पिछले भी हिस्ट्री उठा के देख लिया जाए तो उनके जैसा विकास अभी तक तरारी क्षेत्र में अभी कोई नहीं किया है। जितना कितना भी विधायक बने क्या, तो इस बार मूड बन गया है? मूड बन गया है कि जवान ही के साथ रहना है। जी हाँ, साफ तौर पे जो युवा हैं और इस गांव के बुजुर्ग भी हैं, उनका कहना है कि जो नई पीढ़ी बीजेपी के द्वारा चुनावी मैदान में उतारा गया है विशाल प्रशांत को, उन्हीं के समर्थन में इस गांव के ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गांव में और भी लोग हैं और वो भी लोग हो सकता है कि कोई अन्य उम्मीदवार का समर्थन करते हों, लेकिन फ़िलहाल जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं जिन लोगों से, इनका कहना है कि विकास को देखकर ही हम इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे और विकास करने वाले को ही इस इलाके से जीत भी दिलाएंगे। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह,
तरारी विधानसभा सहेजनी गांव बिहार तक।